हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस क्लास में मैं बात करने जा रहा हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। जहां पर मैंने पिछली क्लास में आपको स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी दो प्रकार की होती है। एक स्टेबिलिटी उसकी काइनेटिक स्टेबिलिटी, जबकि दूसरी स्टेबिलिटी उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। यहां पर हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किसी भी कॉम्प्लेक्स की किस पर डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। अगर किसी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें, जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स आपके सामने लिख रखा हमने CO(H3) का होल ऑफ 6 3+। तो इस कॉम्प्लेक्स में दो चीजें हैं बेटा। एक चीज सेंट्रल मेटल आयन और दूसरा नंबर ऑफ लिगेंड। ठीक है, एक सेंट्रल मेटल आयन है और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड है या लिगेंड है। तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होने वाले मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगी या कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होने वाले एंटिटीज पर डिपेंड करेगी। तो कॉम्प्लेक्स में दो प्रकार के एंटिटीज हैं। एक प्रकार की एंटिटीज कहलाती है सेंट्रल मेटल आयन और दूसरे प्रकार की एंटिटी कहलाती है यहां पर नंबर ऑफ लिगेंड या लिगेंड। तो पहली प्रॉपर्टी या पहले फैक्टर जो सेंट्रल मेटल आयन को अफेक्ट करते हैं और उससे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बदल जाती है, और दूसरे वो फैक्टर या लिगेंड की वो प्रॉपर्टी जिसको बदल करके हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बदल सकते हैं या स्टेबिलिटी को घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो सारे फैक्टर में क्या आते हैं कि सेंट्रल मेटल आयन की प्रॉपर्टीज और लिगेंड की प्रॉपर्टीज, यही दोनों प्रॉपर्टीज मिलकर के किसी भी कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं या बदलती हैं। तो पहले हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं मेटल आयन की, उसके बाद प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम लोग लिगेंड आयन की। लिख सकते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ complex depends on central metal ion and ligands। तो सबसे पहले हम प्रॉपर बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। तो कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी सेंट्रल मेटल आयन पर और लिगेंड पर डिपेंड करती है। तो हम पहले बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिगेंड के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। कि सेंट्रल मेटल आयन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि मेटल आयन को डिस्टर्ब करती है, बदलती है। तो पहली बात करें बेटा हम साइज ऑफ मेटल आयन। साइज ऑफ मेटल आयन, इसमें एग्जांपल ले रहे हैं कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, जैसे BeOH का होल, MgOH का होल, BCaOH का होल। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। यहां पर BeOH का होल ट्वाइस होल प्लस है, इस पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +1 है, इस पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन मेटल आयन देखा है तो यहां पर +1 इसका वाला और OH के ऊपर एक -1 चार्ज होता है, तो -1 इसका उधर जाएगा तो +1 और एक +1 वो, तो +1 मिलाकर के हो जाता है बेटा +2। ये +1 मिलाकर के ये बेटा +2, ये भी +1 और +1 मिलाकर के ये वाले भी बेटा +2 हो जाते हैं। तो यहां पर ये देखें, और अगर आप साइज यहां पर देख लें, साइज ऑफ मेटल आयन, तो साइज में क्या है कि ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम दोनों या तीनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट है, जिसमें देखा जाता है कि अप टू डाउन चलने पर साइज ऑफ मेटल आयन इंक्रीज करता है। तो माना इसका साइज है 0.31 एंगस्ट्रॉन में, इसका साइज है 0.59 एंगस्ट्रॉन और इसका साइज है 0.93 एंगस्ट्रॉन।
तो देख रहे हैं ये साइज लगातार बढ़ता चला जा रहा है, अब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेम है। तो उससे बीटा की वैल्यू में क्या फर्क आएगा, हमने बताया था कि स्टेबिलिटी होगी जितने भी कॉम्प्लेक्स की, वो सीधे सीधे डिपेंड करेगी किस पर, बीटा की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। बीटा की वैल्यू क्या हो रही थी, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट कहला रहा था या ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहला रहा था। जैसे जैसे अब यहां पर देखेंगे कि जैसे जैसे क्या हो रहा है कि मेटल आयन का साइज बढ़ता जाएगा तो चार्ज पर यूनिट एरिया, ध्यान समझिएगा, चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है बेटा, सेम है, साइज क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इन दोनों के लिए बोला है मैंने साइज पर यूनिट एरिया, साइज पर या साइज की जगह पर चार्ज पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया लगातार बेटा क्या होगा, घटेगा, क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है। तो साइज बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट चूंकि सेम है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया लगातार क्या होगा, घटता जाएगा। और लगातार घटने के कारण क्या होगा, लगातार चार्ज के घटने के कारण क्या होगा, मेटल को अपने लिगेंड की तरफ अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा और उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज करती जाएगी। इसका मतलब कि जिसमें साइज छोटा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और जिसका साइज बड़ा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। यहाँ पर बीटा की वैल्यू देखा है तो यहाँ पर 10 to power 7 है, यहाँ पर 120 है और यहाँ पर आपकी इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 30 है। तो यानी कि 10 to power 7 बीटा की वैल्यू है, इसका ये कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल है और सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका साइज सबसे ज्यादा छोटा है और ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है। यानी कि यहां पर अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो अप टू डाउन चलने पर या ऊपर से नीचे चलने पर स्टेबिलिटी जो है बेटा इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो सेंट्रल मेटल आयन के साइज पर भी डिपेंड करती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा चार्ज पर यूनिट एरिया उतना ही ज्यादा बड़ा होता जाएगा और जितना चार्ज यूनिट एरिया बड़ा होता जाएगा उतने से वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, इतना ही स्टेबल होता जाएगा क्योंकि उसका मेटल आयन का अपने लिगेंड की तरफ अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता चला जाएगा। तो यानी कि यहां पर लिख सकते हैं हम लोग है साइज के बारे में कि स्मॉलर द साइज ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन का साइज जितना ज्यादा छोटा होगा स्टेबिलिटी विल बी लार्जर। स्टेबिलिटी बेटा उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। इस प्रकार से कहते हैं कि जो मेटल आयन पर डिपेंड करता है वो मेटल आयन पर ये है कि साइज जितना ज्यादा छोटा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा उसकी बढ़ेगी। अगर साइज बड़ा होगा तो स्टेबिलिटी घटेगी और साइज अगर छोटा होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद साइज के बाद में दूसरी बात आती बेटा, साइज के बाद में दूसरी बात आती है वो है चार्ज ऑन मेटल आयन। चार्ज ऑन मेटल आयन, तो कुछ एग्जांपल लेके आ रहे हैं जिसमें साइज मेटल आयन सेम रहेगा, अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा। तो एक FeCN का होल ऑफ 6 4 माइनस ले रहे हैं और एक बेटा ले रहे हैं FeCN का होल ऑफ 6 3 माइनस ले रहा है। ये दो कॉम्प्लेक्स बेटा अलग अलग ले रखे हैं। इस कॉम्प्लेक्स में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें ऑफ आयरन तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटे यहां पर निकलेगा प्लस का 2 और यहां पर निकलेगा प्लस का 3। और अगर साइज की बात करें तो साइज दोनों में कैसा है, ऑलमोस्ट सेम है। साइज बेटा कैसा है, ऑलमोस्ट सेम। और अगर यहां पर बीटा की वैल्यू देखे जाए तो बीटा की वैल्यू डिपेंड करती है किस पर, कि कहां क्या आया है। इस वाले कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन पर ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा है प्लस का 2, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा है प्लस का 3, जबकि साइज क्या है, ऑलमोस्ट सेम है।
तो इसका मतलब हो जाता है कि इस वाले में चार्ज पर यूनिट एरिया ज्यादा होगा, जबकि इस वाले में चार्ज पर यूनिट एरिया बेटा कम होता चलेगा। तो Fe4 माइनस वाले में चार्ज पर यूनिट एरिया कम है, जबकि Fe3 माइनस में चार्ज पर यूनिट एरिया ज्यादा है। और चार्ज पर यूनिट एरिया के ज्यादा होने से, चार्ज पर यूनिट एरिया के ज्यादा होने से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि लिगेंड का मेटल आयन की तरफ जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स लगातार बढ़ता जाता है। इसका मतलब बीटा की वैल्यू इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए कम होगी, जबकि इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए ज्यादा होगी। तो यहां पर मान लीजिए इसको हमने कहा 31.0, तो यहां पर इसको लिखा हमने 12.3। और अब स्टेबिलिटी की बात बोली जाए तो स्टेबिलिटी क्या है, अप टू डाउन जब चल रहे हैं तो क्या कर रही है, सॉरी डाउन को अप चल रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है ना, डिक्रीज कर रही है। तो दोनों फैक्टर हैं, एक साइड और दूसरा चार्ज। तो साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉलर, और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होनी चाहिए, लार्जर। तो अगर ये दोनों चीज अवेलेबल हैं तो अट्रैक्शन ऑफ मेटल आयन टुवर्ड्स लिगेंड इंक्रीजेस। मेटल आयन का लिगेंड की तरफ अट्रैक्शन फोर्स बेटा बढ़ता जाता है, और इसके बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि अट्रैक्शन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, अट्रैक्शन जितना ज्यादा लार्जर होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स बेटा उतनी ही ज्यादा होती जाती है। तो जब भी आपको सेंट्रल मेटल आयन के बारे में बात करना है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा करना है, सबसे ज्यादा रखना है, और साइज कैसा रखना है, सबसे कम रखना है। अगर ये दोनों चीजें आती हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि वहां पर स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी, अदरवाइज स्टेबिलिटी वहां पर कम होगी। देख लीजिए बेटा 2 मिनट में। क्लियर हो गया बेटा? एक बात क्लियर होगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी में सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर कितने फैक्टर्स डिपेंड करते हैं और कितने फैक्टर्स नहीं डिपेंड करते हैं, उसके बारे में आपने जहां पर देख लिया है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा एक नई बारे में या नए टॉपिक के बारे में। या नए टॉपिक में क्या है, आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, जिस फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में अभी तक हमने बात की है कि सेंट्रल मेटल आयन के कौन कौन से फैक्टर्स है जिन पर ये चीज डिपेंड करती है। अब हम दूसरे एक फैक्टर पर आ रहे हैं, लिगेंड पर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिगेंड, प्रॉपर्टीज ऑफ लिगेंड, कि लिगेंड की कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर हमारा ये कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बेटा डिपेंड करती है, और डिपेंड करती है तो क्यों करती है। तो पहली बात तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उसको देखेंगे, उसके बाद उन सबको अलग अलग करके हम लोग देखेंगे कि अलग अलग करने पर भी क्या क्या फैक्टर्स वहां पर डिपेंड करते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन से प्रॉपर्टीज यहां पर है। तो पहली बेटा प्रॉपर्टीज है साइज एंड चार्ज ऑफ लिगेंड। पहले बेटा प्रॉपर्टीज है साइज एंड चार्ज ऑन लिगेंड। लिगेंड पर चार्ज और साइज पर डिपेंड करनी है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहां पर बेटा है। जैसे मेटल आयन के लिए था कि साइज बहुत छोटा होना चाहिए और चार्ज बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लिगेंड के ऊपर दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, या तो वो लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड होगा या तो वो लिगेंड निगेटिवली चार्ज होगा।
जिसका मतलब क्या होगा कि लिगेंड के पास में जितने ज्यादा निगेटिव के चार्ज आएंगे वो फैक्टर्स या वो स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी, और जितने कम चार्ज आएंगे उसकी स्टेबिलिटी बेटा उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो साइड इन चार्ज की बात कर रहे हैं, स्मॉलर द साइड ऑफ लिगेंड एंड हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन लिगेंड, हायर इज निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं, क्योंकि निगेटिव ही होती है ऑन लिगेंड। ठीक है, स्मॉलर द साइज ऑफ लिगेंड एंड हायर इज निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन लिगेंड will be cause causes of stability of complex। कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी का कारण होते हैं कौन? कि जितना ज्यादा लिगेंड का साइज छोटा होगा और चार्ज जितना ज्यादा बड़ा होगा वही उसकी स्टेबिलिटी का कारण होते हैं। अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें FCl Bri, सभी पर एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का चार्ज होता है, तो चार्ज तो बेटा चारों लिगेंड में सेम है, हेलोजन है, हैलाइड आयन है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सभी में चार्ज बेटा सेम है। ठीक है, चार्ज के सेम होने के साथ साथ हमें यहाँ पे देखना क्या है कि साइज देखना है। तो चार्ज सेम लेके साइज की बात करें तो सबसे छोटा बेटा फ्लोराइड होता है और सबसे बड़ा बेटा क्या होता है? आयोडाइड होता है, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही हेलोजन ग्रुप की सीरीज के एलिमेंट है। इसमें लेफ्ट अप टू डाउन चलने पर साइज बढ़ता रहता है, इसलिए स्मॉलर साइज इसका है और लार्जर साइज इसका है। और नेगेटिव चार्ज सभी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा सेम है, इसलिए अगर स्टेबिलिटी की बात कही जाए तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो फ्लोराइड आयन बनाएगा, उससे कम स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो बनाएगा वो क्लोराइड आयन होगा, उससे कम स्टेबल कोई बनाएगा तो ब्रोमाइड होगा, सबसे कम स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो बनाएगा वो बेटा क्या होगा? आयोडाइड होगा। तो साइड एंड चार्ज हम लिगेंड की बात करें तो जितना ज्यादा लिगेंड का चार्ज ज्यादा होगा और साइड बेटा जितना ज्यादा छोटा होगा वो उतना ही कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता रहेगा। आगे अगला देखिए, इसके बाद अगले की बात करें अगर हम तो अगले में है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिगेंड। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिगेंड, बेसिसिटी। कारण कि जब भी हम मेटल आयन की बात करते हैं तो लिगेंड क्या होता है कि अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को मेटल को देता है, और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को देना कहलाता है लोन पेयर डोनर, और लोन पेयर जो डोनर होते हैं वो बेसिक कैरेक्टर होते हैं। जितना अच्छी तरीके से या जितनी आसानी से लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को मेटल को दे दिया जाएगा उसका मतलब हो गया उस कॉम्प्लेक्स की या उस लिगेंड की बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा है, और जितनी ज्यादा बेसिसिटी होगी लिगेंड की वो उतना ही ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं हायर इज बेसिसिटी ऑफ लिगेंड, हायर इज बेसिसिटी ऑफ लिगेंड, जितनी ज्यादा लिगेंड की बेसिसिटी ज्यादा होगी कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल, कॉम्प्लेक्स बेटा उतना ही ज्यादा आपका स्टेबल होता रहेगा। अगर एक लिगेंड हमारे पास में अमोनिया है और दूसरा बेटा लिगेंड हमारे पास वाटर है तो लिगेंड वाटर और अमोनिया में देखा जाएगा कि कौन सा अच्छा लिगेंड है और कौन सा बुरा लिगेंड है। तो हमने कहा एक लिगेंड हमारे पास में अमोनिया है और एक लिगेंड हमारे पास बेटा वाटर है। अमोनिया के पास में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है जबकि वाटर के पास में क्या होता है? दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अमोनिया के पास सिंगल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसलिए उसके पास में बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड लेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कितना क्या ड्रॉइंग हो इससे उसमें कोई फर्क नहीं आता है। तो यहां पर देखिए कौन सा फैक्टर ज्यादा है, कौन सी बेसिसिटी ज्यादा है, किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी और किसकी बेसिसिटी कम होगी। यहां पर अगर देखा जाए तो कहते हैं कि अमोनिया अधिक आसानी से लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती है, जबकि ऑक्सीजन अधिक आसानी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है। कारण इसका यह है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में देखते हैं या
FON 4.0, 3.5 और ये 3.0 होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ द लिगेंड। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम ऑक्सीजन की, और उससे कम इलेक्ट्रॉनिटी होती है नाइट्रोजन की। यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को अधिक अट्रैक्ट से या अधिक तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए है, जबकि NH3 में नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिटी कम है, इस वजह से ये अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को अधिक आसानी से अधिक तेजी से अट्रैक्ट नहीं किए हुए। इसका मतलब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें जितनी बाइंडिंग पावर जुड़े हैं उस वाले लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उतने बाइंडिंग पावर से नहीं जुड़े। तो कह सकते हैं ये अमोनिया अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अधिक आसानी से दे सकता है, जबकि वाटर अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अधिक आसानी से नहीं दे सके। कारण क्या है? ड्यू टू लॉस ऑफ ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनिटी ऑफ द ऑक्सीजन एटम देन नाइट्रोजन एटम। So the basicity of ammonia ligand is more than water ligand because of electron donating power of electron donating capability of nitrogen atom. तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन से। कारण क्या है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कम हो जाना। तो इसलिए बेसिक प्रॉपर्टीज बेटा यही है कि जिस लिगेंड की बेसिसिटी जितनी ज्यादा होगी कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, और किसी लिगेंड की बेसिसिटी डिपेंड करेगी कि कौन सा लिगेंड का कौन सा एटम अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अधिक आसानी से डोनेट कर देगा। तो यहां पर एक कंपैरिजन दिखाया हमने कि यहां पर अमोनिया और वाटर में कौन सा लिगेंड ज्यादा स्टेबल है और कौन सा लिगेंड कम स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो इस प्रकार से बेसिसिटी आपकी हो जाती है इसमें। अगला बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी में, चिलेट लिगेंड। टॉपिक बेटा कौन सा है? चिलेट लिगेंड। चिलेट लिगेंड कैसे, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो किस प्रकार से आपको दिखाते हैं। तो एक बेटा चिलेट की बात कर रहे हैं, क्या होता है? व्हेन बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड form complex with central metal ion। कि जब सेंट्रल मेटल आयन से बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड जब मेटल आयन से जुड़ते हैं तो चिलेट कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड। चिलेट कॉम्प्लेक्स बेटा बनते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने एग्जांपल लिया बेटा ईएन। ईएन को बेटा बोलते हैं इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन है और फॉर्मूला इसका होता है NH2